दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि मछलियां हवा में उड़ती हैं तो शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये बात तो एकदम सच है कि फ्लाइंग फिशेस तो होती हैं जो समुद्र में रहती हैं और लंबी लंबी छलांगें मारती हैं और साथ ही अपने पंख फड़फड़ाती हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये मछलियां हवा में उड़ रही हों। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इंटरनेट है जिसका इस्तेमाल हम और आप रोज करते हैं वो समुद्र के अंदर से चलता है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद आप भी इस बात पर यकीन ना कर पाए, लेकिन ये बात एकदम सच है। ये जो हमारा इंटरनेट है ये समुद्र के अंदर से ही चलता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि जो इंटरनेट है वो मोबाइल टावर और सैटेलाइट की मदद से चलता है, सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और ये मोबाइल टावर उन्हें कैच करके हमारे स्मार्टफोन तक भेजता है, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच नहीं है और दुनिया का करीब 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाए गई केबल के जरिए चलता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये जो केबल देख रहे हैं इसे सी केबल या सबमरीन केबल कहा जाता है और यही वो चीज है जिसके जरिए इंटरनेट चलता है। और ये केबल पूरी दुनिया में बिछी हुई है और समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे गहराइयों में इन्हें बिछाया जाता है और इस केबल में हर थोड़ी दूरी पर रिपीटर या एम्पलीफायर लगाए जाते हैं जिससे कि इंटरनेट सही तरीके से चल सके। दोस्तों, इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इन सबमरीन केबल्स को समुद्र के अंदर से निकालकर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उस दौरान आपके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं और ये लोग आपसे कोसों दूर रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेल पाते हैं। और ऐसा ही सिस्टम कुछ इंटरनेट के साथ है। पूरी दुनिया में कई सर्वर्स हैं जिन्हें जोड़ने के लिए इन सबमरीन केबल्स का सहारा लिया जाता है और जब ये सर्वर आसानी से जुड़ जाते हैं तो इनमें आसानी से डेटा ट्रांसफर हो पाता है और हमारा इंटरनेट भी स्मूथली चलता है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक एम्पलीफायर दिख रहा होगा और इन्हें इन केबल्स में इसलिए लगाया जाता है ताकि सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कम ना हो और इस समय समय पर सिग्नल को एम्पलीफाई करके उन्हें आगे जाने में मदद करते हैं। इन सबमरीन केबल को शिप की मदद से समुद्रों में बिछाया जाता है, लेकिन ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और जो बहुत ज्यादा होता है और उसका मेंटेनेंस भी काफी कॉस्टली होता है। दोस्तों, समुद्र में इन केबल्स की सुरक्षा के लिहाज से इन केबल्स को समुद्र में अकेले नहीं बिछाया जाता है, बल्कि इसे 2-3 के ग्रुप में बिछाया जाता है, क्योंकि समुद्र में कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए सुनामी आ जाए या फिर किसी वजह से ये वायर टूट जाए और कई बार तो शार्क जैसे जीव इन केबल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसी कंडीशन में इन केबल्स को रिपेयर करना काफी मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ इसमें काफी समय भी लग जाता है। तो ऐसे में तब तक इसकी जो सेकेंडरी केबल है वो सिग्नल को भेजने में मदद करती है। हो सकता है अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ये काम किया कैसे जाता है, तो आपको बता दें कि समुद्र में क्रेन की मदद से इन वायर्स को डाला जाता है और फिर एक मशीन को समुद्र के अंदर डाला जाता है जो सही जगह पर एम्पलीफायर्स को सेट कर दी जाती है, क्योंकि समुद्र में कई जगह पर गहराई बहुत ज्यादा होती है और जहाँ पर डाइवर्स का जाना भी सुरक्षित नहीं होता है और इसी वजह से ये पूरा काम मशीनों की मदद से ही किया जाता है और ये वायर को पूरी तरह से चेक भी कर दी जाती है। चलिए अब आपको इस केबल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक केबल ओपन है और इसमें आपको कई सारे वायर दिखाई देंगे और ये फाइबर वायर है। पहले इसके ऊपर रबर की कोटिंग होती है, फिर उसके नीचे स्टील की कोटिंग होती है और देखा जाए तो इसके ऊपर काफी सारी कोटिंग होती है और एक कोटिंग वायर को सुरक्षा और स्ट्रेंथ देती है। और यहाँ पर आपको जो ढेर सारे वायर नजर आ रहे हैं इन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है और यही वो वायर होते हैं जो इंटरनेट के सिग्नल को लेकर जाते हैं और एक वायर 100 MB के डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन आजकल जो केबल आ रही है वो 1000 MB के डेटा को ट्रांसफर कर सकती है और आपको बता दें कि इन्हीं केबल्स के जरिए दुनिया भर के सर्च इंजन का डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कभी कोई वायर किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो गोताखोर यानी कि डाइवर्स समुद्र के अंदर जाकर इसे रिपेयर करते हैं और ये एक वायर करीब 25 सालों तक काम कर सकता है और शायद इसी वजह से इतने लंबे समय तक समुद्र में रहने की वजह से इनमें काई वगैरह लग जाती है। वैसे में एक सवाल ये भी आता है कि अगर ये केबल टूट जाए या कट जाए तो क्या दुनिया से संपर्क कट जाएगा? खैर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केबल के कटने की वजह से ही संपर्क कट जाए, क्योंकि कंपनियों के पास एक केबल के बदले दूसरे केबल्स का बैकअप भी रहता है। हालांकि इससे कम्युनिकेशन और इंटरनेट की स्पीड पर काफी असर पड़ता है। 2016 में तमिलनाडु में साइक्लोन वर्धा ने समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया था और जिससे देश के कुछ हिस्सों में एयरटेल नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड कम हो गई थी। ऐसे ही 2013 में कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाली 4 केबल्स को काट दिया था और इससे पूरे इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% तक कम हो गई थी। तो अब सवाल आता है कि अगर ये इंटरनेट सबमरीन केबल से चलता है तो एयरटेल, जियो और वीआई हमें मोबाइल टावर से इंटरनेट कैसे दे पाते हैं? तो ये आपको बता दें कि पहले टियर 1 कंपनियां होती हैं जो समुद्र में केबल को बिछाने का काम करती हैं
और ये जो एयरटेल, वीआई और जियो है, ये टियर 2 कंपनियां होती हैं और जो इन सबमरीन केबल वाली कंपनी से इंटरनेट खरीद कर हम तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि समुद्र के नीचे इंटरनेट की केबल्स को कैसे बिछाया जाता है और ये कैसे काम करती है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।